नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएफएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। तो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो आप सभी ने आंसर पेंच टाइगर रिजर्व दिया था, जो कि महाराष्ट्र में अवेलेबल है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में अवेलेबल है, उसको मिला था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री आर्मी कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स इन द एरिया ऑफ हाउथी रेबल्स इन यमन टू एवेंज द अटैक ऑन शिप्स इन द रेड सी। तो लाल सागर में जहाज़ों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किस देश की सेना ने यमन में हौथी विद्रोहियों के इलाकों में हवाई हमले किए? आंसर होगा ये यूएसए और यूके के द्वारा किए गए। यूके और यूएसए इन दोनों देशों ने मिलकर हवाई हमला जो यमन में एक हाउथी करके रेबल ग्रुप है उसको कंट्रोल करने के लिए किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लाल सागर है वहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा शिप्स पर अटैक कर रहे थे, उनको कब्जे में ले रहे थे, उनसे सामान निकलवा दे रहे थे। इसकी वजह से यूके और यूएस ने एयर स्ट्राइक इन पर किया है। यहाँ पर उसके तुरंत बाद जब ये स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसके तुरंत बाद रशिया और ईरान इन दोनों देशों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस अटैक के लिए रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। और हाउथी रेबल्स जो कि यमन में इनका उदय हुआ था सिविल वॉर के माध्यम से, जो 2014 में हुआ था यमन में। और शिया और सुन्नी डिस्प्यूट की वजह से इनके, जो आपको पता है मुस्लिम की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके डिस्प्यूट की वजह से इनका उदय हुआ था। और अब जब इज़राइल और हमास का युद्ध चल रहा है उसका फ़ायदा उठाते हुए ये वहाँ पर लाल सागर में जो वहाँ पे शिप्स हैं उनको यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, उनको वहाँ पर रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अब इंटरनेशनली करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। जैसे यूएसए और यूके वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गैब्रियल अटल ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है, 4थी बार लगातार बनी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसने 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे के रूप में अनाउंस किया है। अफ़गान के प्रेसिडेंट हामिद करज़ई जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा स्पेशल एनवॉय फॉर पीस अफ़गानिस्तान में नियुक्त किया गया, नॉमिनेट किया गया। इजिप्ट के 3री बार प्रेसिडेंट बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। मिसाल अल अहमद अल सबाह ये नए अमीर कुवैत के नियुक्त हुए हैं। और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं डोनाल्ड टस्क। और पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। ब्रिक्स में इस समय पर टोटल 11 मेंबर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन गांधीनगर। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया। इसका इनॉग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये 2 साल में होने वाली समिट है। इसको 10 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। पहली बार इसे 2003 में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर ये 2 साल की होने वाली एक ग्लोबल बिजनेस इवेंट या समिट है और गुजरात में इसे होस्ट किया गया है। 20वें नंबर का ये एडिशन है। याद रखिएगा 34 पार्टनर कंट्रीज़ और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है।
अगले क्वेश्चन से पहले नेशन करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रिज जो कि मुंबई में अटल सेतु को इनॉग्रेट किया गया। बिहार जिसने अपना पहली बार सेपरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाया है। इंडिया जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को चेयर भी करेगा और होस्ट भी करेगा इस साल 2024 में। बैंकॉक में 8 नंबर की इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज हुई। वहाँ पे चीफ जो भी थे इंडियन ओशंस के अलग अलग देश के वो पहुँचे थे। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज़ की जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसको इन्होंने इनॉग्रेट किया। और टोटल इस बार पार्लियामेंट में जो विंटर सेशन हुआ उसमें 146 पार्लियामेंट मेंबर्स को यहाँ पर सस्पेंड किया गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मिलाकर। मेरा गांव मेरी धरोहर जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको ऑर्गेनाइज या रन कर रहा है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ तिमोर लेस्टे ऑफ इंडिया, पीएम मोदी इनवाइटेड हिम टू ज्वाइन विच अलायंस। तो तिमोर लेस्टे जो कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की पहली यात्रा अपनी की है 2024 जनवरी में। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको किस गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण दिया है, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें भारत में ही इसका हेडक्वार्टर है, और कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों में इसे जुड़ने के लिए यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की है। तिमोर लेस्टे की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट जोस रमोस होटा हैं, जो कि भारत में वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो जनवरी में हुई वहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए, और इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर जुड़े हैं। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनको यहाँ पर इसमें जोड़ने का प्रोसेस किया गया। तिमोर लेस्टे की बात करें तो एशिया का एक देश है, इंडोनेशिया के साउथ ईस्ट कोस्ट में पड़ने वाला एक देश है। इसकी कैपिटल दिल्ली है। जोस रमोस होटा इसके प्रेसिडेंट हैं। तौर मतान रॉक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। $, और ईस्ट तिमोर केंटावो कॉइन्स इसकी करेंसी है। ये 2002 में इंडिपेंडेंस पाया था और यंगेस्ट कंट्री बना जो अभी फुली इंडिपेंडेंट हो चुका था, और भारत ही पहली कंट्रीज़ में से एक था जिसने इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने शुरू किए। अगला क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका फाइल्ड अ केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्यूजिंग विच कंट्री ऑफ जिनोसाइड इन गाज़ा। तो दक्षिण अफ्रीका ने किस देश पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने यहाँ पर किसके, इजराइल के खिलाफ एक नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यहाँ मामला दायर कर दिया है, और इसकी सुनवाई 15 जज यहाँ पर कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका द हेग नीदरलैंड में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग अ $500 बिलियन इकोनॉमी बाय 2026-27। तो किस राज्य ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा ये गुजरात के द्वारा लक्ष्य रखा गया। किसके? गुजरात के द्वारा लक्ष्य रखा गया। उनके जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, इनके द्वारा गवर्नमेंट का एम बनाया गया है कि हम भारत की जीडीपी में लगभग 10% का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। 2026-27 तक हम अपनी इकोनॉमी को $500 बिलियन की बनाना चाहते हैं। इसके लिए गुजरात को अभी जो उनकी इकोनॉमी है उसमें 8.3% की ग्रो करना पड़ेगा, उनके जीडीपी को ग्रो करवाना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल
हो सकता है। गुजरात, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिंगर मेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग इन 140 लैंग्वेजेस एट द क्लाइमेट कॉन्सर्ट। तो किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये रिकॉर्ड किसने? तो सुचेता सतीश ने बनाया है। किसने? सुचेता सतीश ने। सुचेता सतीश ने दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक कॉन्सर्ट हुआ था, वहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। 140 लैंग्वेजेस में 9 घंटे में इन्होंने रिकॉर्डिंग की और 140 जिसमें 39 इंडियन लैंग्वेज थी, 101 फॉरेन लैंग्वेज थी। इसमें इन्होंने गाना गाया, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और ये अभी इस समय पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस में गाना गाने का और रिकॉर्डिंग करने का। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन जनवरी 2024 बाय डिफीटिंग एप्पल। तो जनवरी 2024 में एप्पल को हराकर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल को हराकर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अब एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इस बार इनका 1.6% इंक्रीमेंट हुआ इनके शेयर्स में, मार्केट वैल्यूएशन इनका बढ़ गया। कितना हो गया? तो 2.875 ट्रिलियन यूएस डॉलर इनका मार्केट वैल्यूएशन हुआ और एप्पल का है 2.871 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया मार्केट वैल्यूएशन में और अब ये सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका रेडमंड वाशिंगटन में है। सत्य नडेला इसके सीईओ और चेयरमैन है। ब्रैड स्मिथ वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उस्ताद राशिद खान passed away on 9th January 2024. Who among the following was he? उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी 2024 को निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो उस्ताद राशिद खान जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये एक सिंगर और म्यूजिशियन थे। इनका अभी रिसेंटली में निधन हो गया 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को सिंगर और म्यूजिशियन उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, जो कि कोलकाता में इनका मतलब जो निधन है वो कोलकाता में हुआ था। और उस्ताद राशिद खान जो कि आओगे तुम कब साजना से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और इनकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता में इनका निधन हुआ है। ध्यान रखिएगा, ठीक। हिंदी और बंगाली दोनों फिल्मों में इन्होंने अपनी गायकी प्रदर्शित की है। अगला क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट्स। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आंसर होगा ये शुरू की है स्वच्छ मंदिर कैंपेन पहल। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ मंदिर कैंपेन को शुरू किया गया भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और अभी रिसेंटली में न्यूज़ में काफ़ी पोछा लगाते हुए इनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मंदिरों को साफ रखने के लिए स्वच्छ मंदिर या क्लीन टेम्पल कैंपेन को शुरू किया गया और आपको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इनॉग्रेशन या कॉन्सक्रेशन किया जा रहा है। तो अब उसको देखते हुए वहाँ पर साफ़ सफाई को लोगों को इनकरेज करते हुए सिटीजन्स को
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस कैंपेन को शुरू किया गया और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक जो MP, MLAs और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मतलब रिक्वेस्ट और उनको बोला गया है कि आप अपने जो भी आपके मंदिर, आपके आसपास के मंदिर या फिर जो स्थल है वहाँ पर आप उनको साफ़ सफाई को लोगों को प्रमोट करें अलग अलग तरीक़ों से और एक ड्राइव चलाएं। तो ऐसा अब 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सभी MP, MLAs और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो आकाश मिसाइल जिसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया वो एयर टू सरफेस मिसाइल है। नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडियन लॉन्गेस्ट ब्रिज अटल ब्रिज को यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क यहाँ पर बना है। वाराणसी और प्रयागराज क्लीनेस्ट गंगा सिटी यहाँ पर क्लीन सर्वे 2023 में इसे अवार्ड मिला है। इंडसलैंड बैंक जो कि लॉन्च कर चुका है सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इसने लॉन्च किया है। नासिक में भारत के प्रधानमंत्री ने 27वें नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑब्जर्व किया। दिव्य कीर्ति सिंह ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए, घुड़सवारी स्पोर्ट्स के लिए। और मॉरिशस और बांग्लादेश के साइंटिस्ट भारत के साथ 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन में गए हैं। 80 रैंक रही है भारत की 2024 में हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स जारी हुआ उसमें। टोटल 7 देश यहाँ पर टॉप कर गए जापान के साथ। नेशनल यूथ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्रीज आर्मी कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स इन द एयर ऑफ हाउथी रेबल्स इन यमन टू एवेंज द अटैक ऑन द शिप इन द रेड सी। तो लाल सागर में जहाज़ों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किस देश की सेना ने यमन में हौथी विद्रोहियों के इलाकों में हवाई हमले किए? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।